हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलू और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कोरोना के इस टाइम में हम अपने आप को हेल्दी, स्ट्रांग एंड फिट कैसे बनाए रख सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास वन एंड वन ओनली एक ही मेथड है कि हम अपने इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग बना लें, हम अपनी इम्यूनिटी को इतना बूस्टअप कर लें कि किसी भी तरह के वायरस, किसी भी तरह के बैक्टीरिया का हम पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, हमें बीमार ना बना पाए कोई भी वायरस। तो इसके लिए 100% हमें इम्यूनिटी पे वर्क करना होगा और इसके लिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 6 कॉम्बिनेशन पैक जिनको अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करके आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं और अपने आप को हेल्दी एंड फिट फॉर एवर, नॉट ओनली इन दीज डेज, फॉर एवर, हमेशा के लिए आप अपने आप को हेल्दी और फिट बनाए रख सकते हैं। क्योंकि इम्यूनिटी ही ऐसी चीज़ है जो 100% एफिकेसी से वर्क करती है। कोरोना का आजकल जैसे वैक्सीन का चल रहा है, सभी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, आपको भी नो डाउट लगवानी चाहिए। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल्सो कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, बट वैक्सीन वर्क करेगी तो ओनली फॉर कोरोना, कोरोना से ही आपको बचाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर लिया तो आपको किसी भी तरह के बैक्टीरिया, किसी भी तरह के वायरस से बचाएगी। इसलिए हमें उस लाइन में वर्क करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो है डाइट। आपको इस टाइम पे बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी, बहुत बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, स्ट्रांग हो। इसमें आपको अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश एंड रॉ वेजिटेबल्स ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। एक्सेप्ट ऑन दिस, आप घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाएं, फ्रिज में रखा हुआ किसी भी तरह का बासी खाना ना खाएं, किसी भी तरह का ठंडा आप इस टाइम पे ना लें। ठंडी जैसे आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इस टाइप की चीज़ें अवॉइड करें। ठंडा पानी फ्रिज का वो भी आप अवॉइड करें, प्लेन वाटर लें। तो इस तरह से हमारी इम्यूनिटी सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी और स्ट्रांग भी बनेगी। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी, yes friends, I am not saying about vitamin D supplements, I am saying about natural vitamin D। नेचुरल विटामिन डी जो हमें ईश्वर ने निशुल्क दी है, फ्री दी है, और ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। तो विटामिन डी आपको कैसे लेनी है? डेली मॉर्निंग में 1 घंटा या 45 मिनट आप अपने लिए टाइम निकालिए और सुबह की हल्की धूप में आप बैठें। 6 से 7 के बीच की धूप में आप बैठें। हल्की धूप लेनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सन की हीट नहीं लेनी है, हल्की सन लाइट में आपको बैठना है। उस टाइम आप कम से कम कपड़ों में बैठें, और अगर कम से कम कपड़ों में बैठना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा प्राइवेट स्पेस नहीं है, तो आप वाइट क्लॉथ्स में बैठें। तो आपको पूरा विटामिन डी का, सनलाइट का पूरा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से आप विटामिन डी अगर आप अपने इम्प्रूव करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी 100% स्ट्रांग बनेगी, 100% बूस्टअप होगी, इम्प्रूव होगी। उसके बाद हम बात करेंगे डीप स्लीप की। इस टाइम, ऐसे टाइम में हमें अपनी नींद पे बहुत काम करना होगा। हमें एक अच्छी गहरी नींद लेनी होगी, डीप स्लीप लेनी होगी, और इसके लिए आपको रात में 9 से 10 के बीच में सो जाना चाहिए और सुबह 5 से 6 के बीच में आप उठ जाएं। तो एक अच्छी गहरी नींद, 6 से 7 घंटे की नींद आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आपको लगता है नींद आने में कोई प्रॉब्लम होती है, आपको नींद प्रॉपर नहीं आती है, तो इसके लिए आप कुछ इस टाइप की चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। जैसे सोने से पहले आप प्लेन वाटर से बाथ ले लें, या नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक ठंडे पानी के किसी बर्तन में आप पैरों को डिप कर दें। 15 से 20 मिनट तक आप उसमें रखें और उसके बाद पैरों को अच्छे से क्लीन करके आप टॉवल से वाइप करके और फिर सो जाएं।
इसके अलावा आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। सोने से पहले अनुलोम विलोम कर लें, भ्रामरी प्राणायाम कर लें, ओम का उच्चारण कर लें, जो आपके माइंड को पीसफुल बनाएगा और आपको उसमें गहरी नींद लेने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा आप कुछ अफर्मेशंस बोल सकते हैं, कुछ गुड थॉट्स, कुछ अच्छे विचार आप अपने मन में क्रिएट करें, या दिन भर आपने जो भी अपना क्रियाकलाप किया है, जो भी आपने कार्य किए हैं, कहीं आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, किसी का कुछ दिल दुख गया है आपकी किसी बात से, तो उस चीज़ के लिए भी आप ईश्वर से बैठकर माफ़ी मांग सकते हैं। और ईश्वर ने आपको जो भी सारी चीज़ें दी हैं उसको आप धन्यवाद बोल सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। ग्रेटिट्यूड अगर आप अपना शो करके और इस तरह से आप अगर बिस्तर में जाते हैं, सोने जाते हैं, तो नो डाउट आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी और इस तरह आप 6 से 7 घंटे की डीप स्लीप लेना आपके लिए पॉसिबल होगा। और डीप स्लीप आपकी 100% इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेस और टेंशन की। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे टाइम में आपको बहुत ध्यान रखना है कि अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखना है, आपको किसी भी तरह के टेंशन से खुद को दूर रखना है। इसके लिए बेटर यही होगा ऐसे टाइम में कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ डिस्टेंस बनाएं, न्यूज़ चैनल्स थोड़ा सा कम देखें आप तो बेटर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का जो एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है ये इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म्स में ने बनाया हुआ है। तो बेटर ये होगा कि आप इन सारे प्लेटफॉर्म से थोड़ी सी दूरी बना लें, और अगर कुछ देखना भी है तो कुछ अच्छे हेल्दी प्रोग्राम्स आप देखें। इस तरह से आपका स्ट्रेस और टेंशन भी कम होगा, और आपकी अगर स्ट्रेस और टेंशन अगर आप करते हैं तो आपकी 40 टू 50% इम्यूनिटी तो ऐसे ही डाउन हो जाती है, ऐसे ही वीक हो जाती है। और फिर जब इम्यूनिटी वीक होगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया का भी आपके ऊपर इफेक्ट होगा, वायरस का भी आपके ऊपर इफेक्ट होगा, और आपको बीमार होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा होगा अगर आप स्ट्रेस और टेंशन से अपने आप को दूर रखें। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बात करूंगी एंटरटेनमेंट की। जी हाँ फ्रेंड्स, अपने आप को ऐसे टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना मूड अच्छा रखिए, आप अपने घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा बनाए रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स से बहुत आप एक लवफुल आपका बिहेवियर होगा, आप प्यार से भरे रहेंगे, आप प्यार से बात करेंगे, तो आपकी अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और आपके फैमिली मेम्बर्स की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। आप अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से फ़ोन से जुड़े रह सकते हैं, फ़ोन से बात कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स आपको कोरोना के बारे में बात नहीं करनी है। और कोई भी बात करें, अच्छी बातें करें आप, और उनसे इस तरह से जुड़े रह सकते हैं। अपने बच्चों के साथ आप एंटरटेनिंग चैनल्स देख सकते हैं, कार्टून नेटवर्क देख सकते हैं। बच्चों को जो चैनल पसंद है, स्पेशली चाहे वो स्पोर्ट्स के हों, कार्टून्स के हों, या कोई और नॉलेज गेन करने वाले चैनल्स हों, उन पर आप जा सकते हैं। एक्चुअली जब बच्चों के साथ आप बैठते हैं, उनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो बच्चों को उससे बहुत अच्छा फील होता है, बच्चे खुश होते हैं। बच्चे खुश होंगे तो पूरी फैमिली का एटमॉस्फेयर आप समझ सकते हैं बहुत अच्छा होने वाला है। इससे आपकी भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपके बच्चे खुश रहेंगे, बच्चों की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। तो इस तरह से आप एक एंटरटेनिंग माहौल, एक एन्जॉयमेंट वाला माहौल घर में बनाए रखें। एक्सेप्ट ऑन दीज थिंग्स, कुछ चीज़ें मैं आपको और सजेस्ट करना चाहूँगी कि इस कोरोना के टाइम में आप अगर करेंगे तो आप कोरोना से भी बचे रहेंगे, किसी और भी तरह की बीमारी, बैक्टीरिया, वायरस या इन्फेक्शन से भी अपने आप को बचा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको 2 ग्लास गर्म पानी डेली लेना चाहिए। 1 ग्लास सुबह ले लें, 1 ग्लास शाम को ले लें। ल्यूक वार्म से थोड़ा सा तेज़ गर्म होना चाहिए, और सिप कर करके आप इसको पी लें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये अगर किसी तरह का वायरस किसी भी वजह से पहुंच भी गया है तो वो आपके नीचे गले से उतर जाएगा और वो पास आउट हो जाएगा। इस तरह से आपको कोई डर नहीं रहेगा।
और आप हल्दी ले सकते हैं, अगर ऑर्गेनिक हल्दी मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नियर अबाउट 5 ग्राम्स हल्दी ले लें, आप अपने माउथ में रख लें, टंग के ऊपर रख लें और ल्यूक वार्म वाटर से इसको स्वेलो कर जाएं। तो ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बनाने वाली है। तो इसको आप दिन में 2 या 3 बार भी ले सकते हैं। 3 बार भी लेंगे तो इट विल नॉट बी हार्मफुल फॉर यू। इस तरह से आप इसको ब्रेकफास्ट के बाद ले लें, आधे घंटे बाद। आफ्टर लंच भी आप ले सकते हैं, आफ्टर डिनर भी आप इसको ले सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेगा। एक्सेप्ट ऑन दिस आप एक काढ़ा बना लें जिसमें आप कुछ तुलसी की पत्तियां ले लें, 5 से 6 तुलसी की पत्तियां ले लें, थोड़ी सी अदरक ले लें, 3-4 काली मिर्च ले लें, 1-2 लौंग ले लें और इसको आप 300 ml वाटर में बॉईल कर लें। और जब बॉईल होते होते वाटर 150 ml नियर अबाउट रह जाए तो उसको आप छान के और कप में लेकर सिप कर करके चाय की तरह से पिएं। तो ये आपकी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग करेगा ही करेगा, बट आपका वायरस अगर किसी भी वजह से हमारे गले में है तो वो नीचे चला जाएगा स्टमक में जाके और फिर स्टूल के थ्रू वो पास आउट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। प्लस एक चीज़ और है जो आप के लिए बहुत अच्छी रहेगी ऐसे टाइम में, आप स्टीम लें। थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी डालकर पानी बॉईल कर लें और उसमें आप स्टीम लें। तो इस तरह से आप अगर आपके नोज़ में भी कोई वायरस है तो वो भी नीचे चला जाएगा और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो स्टीम भी लेना बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और स्पेशली तब जब आप कहीं से बाहर से आएँ, आप भीड़ भाड़ से आएँ, कुछ लोगों के बीच में से निकल कर आएँ, तब आप अगर स्टीम ले लेंगे तो वो आपको भी सेफ रखेगा और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी सेफ्टी मिलेगी उससे। तो फ्रेंड्स, आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करेंगे और इनका पूरा एडवांटेज उठाएंगे, पूरा बेनिफिट आप इनसे लेंगे। और अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी हैं, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, नेबरहुड में, जहाँ भी चाहें आप इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।